साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। आज की साखी में हमने एक छोटी सी कोशिश की है पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाजों को तोड़ने की। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बारात अभी अभी ही लौटी है। कुछ देर आराम करने के बाद नहा धोकर फिर शुरू होंगी शगन की रस्में। बहू की मुंह दिखाई। मिताली और वैभव दोनों ने ही विदेश में रहकर पढ़ाई की और नौकरी कर रहे थे। वैभव इंजीनियर था और मिताली एक डॉक्टर। विदेश में दोनों की जान पहचान हुई और दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। साथ संगत जी, दोनों ने अपने अपने परिवार में बात की। किसी को उनकी शादी से कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए बात पक्की हो गई और दोनों ने भारत में आकर पारंपरिक तरीके से विवाह कर लिया। अगले हफ्ते दोनों को विदेश लौटना था, इसीलिए सभी रस्में जल्दी जल्दी निपटाई जा रही थी। साथ संगत जी, घर में परिवार के सभी लोग जमा थे। पार्वती बुआ जी अपनी मंडली लेकर बैठी थी और शगन के गीत गाए जा रहे थे। सभी उत्सुक थे कि नवेली दुल्हन कब नीचे आए और बाकी की रस्में पूरी की जाएं। जब मिताली नीचे उतरी तो सभी हक्के बक्के रह गए। साथ संगत जी, कंधे तक कटे हुए बाल और सफेद टॉप और जीन्स पहने मिताली को देखकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पार्वती बुआ ने गुस्से से वैभव की माँ से कहा कि अरे ये क्या है, बहू को कुछ तो लिहाज रखना चाहिए था। अभी तो तुम्हारी मुंह दिखाई है, अब तुम्हारा क्या मुंह देखें। तुम तो यहाँ आकर खड़ी हो गई हो, तुम्हें तो शगन के बारे में कुछ भी नहीं पता। पार्वती बुआ ने गुस्से में ये सारी बातें मिताली को और वैभव की माँ से कही। वैभव की माँ ने पार्वती बुआ जी से कहा कि अरे दीदी, क्या होता है इन सब से। शर्म तो आंखों में होनी चाहिए और इज्जत दिल में। पार्वती बुआ बोली कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। फूफा जी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं थी। वो कई बार पार्वती बुआ से घर चलने को कह चुके थे, पर पार्वती बुआ बार बार अभी चलते हैं कहकर उनकी बात टाल रही थी। सारा घर मेहमानों से भरा था। सभी रिश्तेदार शादी में शामिल हुए थे, क्योंकि सभी जानते थे कि वैभव एक बार जो विदेश गया तो पता नहीं फिर कब उससे मिलना हो पाएगा। किसी ने आकर पार्वती बुआ से कहा कि बुआ जी जल्दी बाहर चलो, फूफा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। बुआ जी जल्दी उठकर बाहर की तरफ भागी और कहने लगी कि क्या हुआ। फूफा जी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से कर्राह रहे थे। पार्वती बुआ जी चिल्लाई कि अरे ये क्या हो गया, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुला लाइए। तभी मिताली ने नई बहू ने कमरे में आकर सबसे बाहर जाने को कहा और कहा, हटिए, सब यहाँ से बाहर जाइए, कमरा जल्दी खाली कीजिए। मिताली ने पार्वती बुआ से कहा कि बुआ जी आप चिंता मत कीजिए। मिताली ने फूफा जी को सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई। उसके बाद कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हुए उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करती रही। उसने फूफा जी को एक दवाई भी खिलाई। फूफा जी का दर्द कम हो रहा था और सांस भी सामान्य होने लगी थी। पार्वती बुआ जी एकटक मिताली को देख रही थी कि कैसे मिताली दौड़ दौड़ कर सब कुछ कर रही थी। अगर साड़ी पहनकर गुड़िया बनी बैठी होती तो क्या इतनी भागम भाग कर पाती? नहीं। साथ संगत जी, डॉक्टर के आने तक फूफा जी को पूरी तरह से आराम मिल चुका था। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और फिर कहा कि डॉक्टर मिताली, आपने समय पर सब कुछ संभाल लिया। ये एक छोटा सा हार्ट अटैक था, लेकिन समय पर आपने संभाल लिया। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ,
आप फूफा जी को दे दीजिएगा और इन्हें आराम करने दीजिए, ज़्यादा भीड़ मत लगाइए। बाकी यहाँ डॉक्टर मिताली तो हैं ही। सासंगत जी, पार्वती बुआ जी चुपचाप बैठी थी कि तभी वैभव की माँ बुआ जी से बोली कि दीदी, ये लो बहू के हाथ का बना हुआ हलवा, खाओ और बहू को नेक दीजिए। अब पार्वती बुआ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने गले से सोने की चेन उतार कर मिताली को पहना दी और बोली, बहू ये है तेरी मुंह दिखाई, एक सच्ची मुंह दिखाई। सासंगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।